Good morning, students. In the last video, I have discussed biodegradable waste. ठीक है, and now today we will discuss non-biodegradable waste. So let's start. Student, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज नॉट डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने पढ़ा था स्टूडेंट कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है वो जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर पाते। इट एक्यूमुलेट्स एंड पोल्यूट्स द सराउंडिंग। ये जो है इकट्ठा होता है, इकट्ठा होके ठीक है ये क्या करता है, हमारे सराउंडिंग्स को ही पॉल्यूट करता है। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल में इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है स्टूडेंट, तो इसमें आ जाते हैं जैसे केमिकल वेस्ट है, कोई डिस्पोज करना बहुत मुश्किल है। डिटर्जेंट हो गए, पेंट, वार्निशेस। वार्निशेस जो होता है स्टूडेंट वो एक ऐसा लिक्विड होता है जो फर्नीचर को या फिर लकड़ी के जो भी बना होता है उसको चमकाने के काम आता है, शाइनिंग अपीयरेंस देता है। ठीक है, तो वो हो गया। मोस्ट प्रोबेबली सारे पॉलीथीन बैग्स इसके अंडर आते हैं, क्योंकि आपको पता है पॉलीथीन बैग्स बैन भी हो चुके हैं कितनी बार, क्योंकि इनका डिस्पोज करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, ये ब्रेक डाउन नहीं हो सकते। इसके अलावा मेटल्स, मेटालिक कंपाउंड, ग्लास, मरकरी, लेड, टिन एक्सेट्रा, ये सब भी किस में आते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। यहाँ पे आपको पिक भी दिखाई गई है सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल, जितना भी प्लास्टिक है, ठीक है, पॉलीथीन बैग्स हैं, ये सब किस में आते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। अब यहाँ पे आपको एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में बताया गया थ्रू अ चार्ट कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या आता है, किचन वेस्ट या फार्म का वेस्ट। किचन वेस्ट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के पील्स हो गए, छिलके हो गए, और फार्म वेस्ट में आ जाता है ड्राई लीव्स, डिकेइंग फ्रूट्स एंड प्लांट्स। फिर इनको कौन खाता है, इनको खाता है डोमेस्टिक एनिमल, पालतू जानवर। ठीक है, उनको उनसे ये कहा उनके एनिमल एक्सक्रीटा या यूरिन में चेंज हो जाता है। ठीक है, उनके वेस्ट में। फिर वो वेस्ट को कौन डिकम्पोज करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं तो वो किस में बदल जाते हैं, मिट्टी में ही जाते हैं। ठीक है, और मिट्टी को एज अ न्यूट्रेंट जो है ये वर्क करते हैं, और मतलब सॉइल को फर्टाइल करते हैं। ठीक है, एनरिचेस द सॉइल, मतलब सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। उसके बाद वो जो फर्टाइल सॉइल है वो प्लांट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लांट्स जो है आपको पता है सॉइल से सब न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो वो जो एनरिच हो गई सॉइल, ठीक है, दैट इज़ यूज्ड बाय द प्लांट्स एज द न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ। और उसके बाद जो प्लांट्स हैं, ठीक है, उससे क्या बन जाते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ठीक है, हमें मिलते हैं, जो कि कौन लेता है, एंड में ह्यूमंस। ठीक है, तो इस तरीके से फिर वो फ्रूट ह्यूमन, इस तरीके से फिर से वो साइकिल चलेगा। फिर हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएंगे, उसका किचन वेस्ट होगा, फिर वो डोमेस्टिक एनिमल, और इस तरीके से ये जो साइकिल है ये चलता जाता है। तो इस तरीके से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या हो जाता है, रिसाइकल हो जाता है। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी ऐसे रिसाइकल नहीं होता है। ठीक है, उसका डिस्पोज ही नहीं हो पाता। ठीक है, समथिंग मोर में देखो स्टूडेंट, अ प्लास्टिक बैग मे टेक एज लॉन्ग एज 500 ईयर्स टू डिके। जो प्लास्टिक बैग होता है ना, कम से कम 500 साल लेता है अपने आप उसको ख़त्म करने के लिए। हाउ एवर साइंटिस्ट आर वर्किंग फॉर डेवलपिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। तो साइंटिस्ट जो है इस पर वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है, और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डोमेस्टिक एंड द कम्युनिटी वेस्ट। अब स्टूडेंट डोमेस्टिक और कम्युनिटी वेस्ट में क्या होता है, डोमेस्टिक होता है जो हमारे घर में जो कूड़ा करकट बनता है, दैट इज द डोमेस्टिक वेस्ट। ठीक है, वेस्ट जनरेटेड बाय द हाउस होल्ड एक्टिविटीज इज कॉल्ड द डोमेस्टिक वेस्ट। और इसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड होता है वेस्ट फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उनके छिलके, पेपर, प्लास्टिक, रबर, ग्लास पीसीस, गार्डन लिटर। लिटर मतलब कूड़ा करकट ही, गार्डन का कूड़ा करकट। ठीक है, ये सब जो है, और इसके अलावा जो किचन का, बाथरूम का, टॉयलेट का वेस्ट होता है, दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक वेस्ट। नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट कम्युनिटी वेस्ट। कम्युनिटी जो हमारे स्कूल, ऑफिस, शॉप्स, स्ट्रीट, हॉस्पिटल, प्लेग्राउंड, कम्युनिटी से वेस्ट, सॉलिड वेस्ट आता है, गार्डन से, पब्लिक गार्डन से, ये सब कम्युनिटी वेस्ट के अंडर आता है। और स्टूडेंट इन दोनों वेस्ट को कलेक्टिवली बोला जाता है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, और इनको अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो सॉलिड वेस्ट हुआ डोमेस्टिक या फिर कम्युनिटी से मिलने वाला, इसको म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्यों कहा जाता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है कि ये जो सॉलिड वेस्ट है ना, अर्बन एरियाज में जो है, अर्बन मतलब शहरी एरियाज में कौन सारा देखती है, म्यूनिसिपल।
अथॉरिटीज़, इसीलिए इसका नाम जो पड़ गया वो क्या पड़ा है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, ये जो जितना भी वेस्ट है आपने देखा होगा सिटीज़ में, ये जो वेस्ट है, ये जो गार्बेज है, उसको कैरी करने के लिए गार्बेज ट्रक आते हैं स्पेशली। ठीक है, तो ये जो सारा है दैट इज़ अंडर द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, इसलिए इस वेस्ट को म्यूनिसिपल जो है सॉलिड वेस्ट बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है कम्युनिटी वेस्ट इंक्लूड। अब हमने कम्युनिटी वेस्ट पढ़ा, ठीक है, उसमें क्या क्या आता है, दैट इंक्लूड द गार्बेज एंड द रबिश। गार्बेज क्या है स्टूडेंट, गार्बेज वो ऑर्गेनिक पार्ट है वेस्ट का। ठीक है, लेकिन ये कुछ ही दिनों में क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। और इसमें आते हैं वेजिटेबल और फ्रूट्स के छिलके वगैरह, पील्स वगैरह, उनके पीसेस, जो भी खाना बचा होता है, और इसके अलावा जो गार्डन में कूड़ा करकट जो मिलता है, ठीक है, दैट इज़ द ऑल द गार्बेज। इट्स ऑल्सो इंक्लूडिंग द कम्युनिटी वेस्ट। एंड रबिश, रबिश में स्टूडेंट आता है पेपर, प्लास्टिक, पॉलिथीन बैग्स, ग्लास पीसेस, रबर क्लोथ्स, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है टाइप आपकी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वेस्ट। वेस्ट जनरेटेड इन फार्म्स एंड लाइफ स्टॉक शेल्टर इज कॉल्ड एग्रीकल्चर वेस्ट। एक नाम से क्लियर है कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड फार्म्स, लाइफ स्टॉक्स में, ठीक है, जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज़ द एग्रीकल्चर वेस्ट। और इसमें स्टूडेंट क्या क्या आ जाता है, एनिमल डंग, ठीक है, एनिमल्स का वेस्ट, एक्सक्रीटा, क्रॉप्स का बचा हुआ रेजिड्यू, ठीक है, और जो वेस्ट जो है फ्रूट और वेजिटेबल जब बनते हैं तो उसमें जो रेजिड्यू बचता है, जो बचा उसका जो वेस्ट होता है, ठीक है, इनसे प्रोसेस में, दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन द एग्रीकल्चर वेस्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट में स्टूडेंट आता है कोल ऐश, कोयले की राख, फर्नेस स्लैग, मेटालिक स्क्रैप, एसिड्स, ऑयल्स, पेपर स्क्रैप, अल्कली एसिड, ब्लीचिंग पाउडर एक्सेट्रा। मतलब जो भी इन शॉर्ट में बोलूँ तो इंडस्ट्रीज में बनने वाली चीज़ों से बना हुआ जो रेजिड्यू होता है वो सारा किस में आता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट में आता है। ठीक है, उसके बाद आता है कमर्शियल वेस्ट। कमर्शियल वेस्ट में स्टूडेंट इंक्लूड होता है वो वेस्ट जो कि शॉप से, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, ऑफिस, मार्केट प्लेसेस से मिलता है। मतलब जो कमर्शियल एरियाज में जो है, मार्केट की प्लेस में ऑब्वियस है जो मिलेगा शॉप स्टोर से, उन सब वेस्ट को वो क्या बोला जाता है, कमर्शियल वेस्ट। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है स्टूडेंट, पेपर, प्लास्टिक रैपर, सॉफ्ट ड्रिंक के कैंस, पैकेजिंग मटेरियल्स या फिर लेफ्ट ओवर फूड। यहाँ पे स्टूडेंट आपको कमर्शियल वेस्ट की एग्जांपल बताई हुई है, देखो पिक में दिखाया गया। ठीक है, तो ये सारा वही वेस्ट है जो शॉप्स, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, ऑफिस से मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट बायोमेडिकल वेस्ट और हॉस्पिटल वेस्ट। तो स्टूडेंट बायोमेडिकल वेस्ट जो मतलब मेडिकल लाइन से रिलेटेड है, यानी कि हॉस्पिटल्स के अंदर मिलने वाला, क्लिनिक्स, ठीक है, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज में जनरेट होने वाला जो वेस्ट है दैट इज़ अ बायोमेडिकल वेस्ट। और इसमें देखो इसकी भी पिक दिखाई हुई है बायोमेडिकल वेस्ट की। ठीक है, सारा हॉस्पिटल का वेस्ट यहाँ पे शो किया हुआ है आपको, राइट। आई हैव हर्ड अबाउट द सीवेज स्लज एंड ई वेस्ट ऑल्सो, वट आर दीज। तो अब ये पूछ रही है कि मैंने तो सीवेज स्लज और ई वेस्ट के बारे में भी सुना है, तो वो क्या होते हैं। तो स्टूडेंट सीवेज स्लज क्या होगा, द रिमेन्स लेफ्ट आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट आर कॉल्ड द सीवेज स्लज। अब वो बचा कुचा जो डोमेस्टिक या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट की ट्रीटमेंट के बाद जो फिर भी बच जाता है वेस्ट, दैट इज नोन एज द सीवेज स्लज। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मतलब जो इलेक्ट्रिक आइटम से वेस्ट मिलता है, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिसको हम ई वेस्ट भी बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की ही बचे कुछ जो ख़राब हो गई चीज़ें उनका वेस्ट होता है। जैसे कंप्यूटर कोई ख़राब हो गया, इसके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम का जो वेस्ट होगा दैट इज़ द ई वेस्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस वेस्ट कौन से होते हैं। होम इंडस्ट्रीज, गार्डन्स, एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ आर द मेन सोर्सेज ऑफ द सॉलिड वेस्ट। जो भी घर से, इंडस्ट्री से, गार्डन से, एग्रीकल्चर से या फिर कमर्शियल, कमर्शियल कौन सी, शॉप, स्टोर्स, रेस्टोरेंट वगैरह से जो एक्टिविटीज़ से जो वेस्ट बनता है वो सॉलिड वेस्ट होता है। इट इंक्लूड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ द प्लांट प्रोडक्ट और डिस्कार्डेड मेटल्स एंड प्लास्टिक। और इसमें क्या ऑर्गेनिक मैटर इंक्लूड होता है, प्लांट प्रोडक्ट्स की फॉर्म में, या फिर जो मेटल ख़राब हो गए थे उनका मतलब उनको जो डिस्कार्ड किया, या प्लास्टिक को जो भी मतलब नहीं चाहिए होते हैं उनको डिस्कार्ड किया हुआ होता है, वो वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट होता है। बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है। ठीक है,
Next are effluents from industries, tanneries, distilleries, textile, chemical, and pharmaceutical, industries, sewage sludge, water from the kitchens and toilets, all introduce the liquid waste into the surrounding. कहते हैं जो भी इंडस्ट्री से निकलने वाला लिक्विड है, एफ्लुएंट्स है, टैनरी से, डिस्टिलरी से, या फिर जो भी केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से, सीवेज स्लज हो गया, किचन या बाथरूम से, टॉयलेट से जो लिक्विड वेस्ट है, ठीक है, वो सब इसमें इंक्लूड होता है लिक्विड वेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है गैसेस रिलीज्ड बाय द केमिकल। अब गैशियस में कौन सा आ जाएगा, जो केमिकल इंडस्ट्रीज से गैसेस रिलीज होती है, मेटालर्जिकल फर्नेसेस भट्टियों से, ठीक है, व्हीकल से निकलने वाला जो गैसेस हैं, कार्स, बसेस, मोटर बाइक्स, प्लेन से निकलने वाला, ये सब गैशियस वेस्ट में आता है। और इसमें जो है बहुत हार्मफुल गैसेस होती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, हाइड्रोजन होगी और अमोनिया। सो स्टूडेंट, अब ये थी हमारे सारी वेस्ट की टाइप्स। नाउ योर वर्क इज टू read all the types of the waste and try this checkpoint 1. This is your homework. Okay.